वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल। कोई बता सकता है कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं? कितने टाइप्स के वेरिएबल हैं? कोई बता फाइव सकता है? टाइप्स ऑफ वेरिएबल। क्या 5 टाइप्स ऑफ वेरिएबल है? सर लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, कोई स्टैटिक, एक बताइए। ऑटोमेटिक एंड एक्सटर्नल। हाँ, 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 कोई एक बताइए। सर लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक, ऑटोमेटिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल। अभी हर्षित ने बताया क्या? हर्षिता ने? हर्षिता। हाँ, ओके। प्राची आप बताइए। Local variable, global variable, static variable, automatic variable, and external variable. ओके, और कोई बता सकता है? लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक, एक्सटर्नल और ऑटोमेटिक वेरिएबल। ओके, और कोई? Yes, sir. बताइए मुस्कान। Sir, local variable, global variable, static variable, and automatic variable. An external variable. An external variable, sorry. अभी जो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमने पढ़ा था, इसमें से कोई भी एक टाइप का कोई एक स्टूडेंट एक्सप्लेन कीजिए। बोल सकते हैं क्या कोई भी? कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी? ट्राई कर सकता हूँ सर। हाँ, बोलिए विनायक। सर लोकल वेरिएबल लाइक अपन डिफाइन करते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, और वो उसी फंक्शन में वर्क करता है, अपन उसको किसी दूसरी जगह कॉल नहीं कर सकते हैं। ओके, और मैं सर एक और ट्राई करूँ दूसरा भी, ग्लोबल भी मैं कर सकता हूँ। हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, आप बताइए दूसरा कोई वेरिएबल है? सर आपकी आवाज लाइक बहुत कम आ रही है। हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, वो इधर नेटवर्क का थोड़ा इश्यू चल रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ। प्राची, तब तक आप बताइए दूसरा कौन सा? हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ, हाँ, प्राची आप बताइए। The second global variable होता है, global variable declared outside the function होता है, and हम उसे globally throughout the function उस पे हम implement कर सकते हैं. Okay. मुस्कान आप बताइए दूसरा कुछ। मुस्कान आप बताइए दूसरा कुछ। मुस्कान आप क्लास में हैं? ओके, हर्षिता आप बताइए। सर static variable, sir it is declared with the keyword static, and if this function is called many times, local variables will point same value of each function. ओके, और कोई कुछ बता सकता है इसके अलावा? और कोई बता सकता है इसके अलावा? So automatic variable, so it declares inside the block and allocates the memory automatically. ओके, ठीक है। तो फिर हमने एक बेसिक अंडरस्टैंड रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हमने देखा है लोकल वेरिएबल, जो कि एक फंक्शन के अंदर उसका स्कोप रहता है। ये जो कोई भी वेरिएबल जो कि एक
फंक्शन के अंदर या फिर किसी ब्लॉक क्लास के अंदर या ग्लोबली उसको एग्जिस्टेंस मिलता है, इस चीज को स्कोप कहते हैं। लिख के देता हूं आपको। तो कोई भी ऐसे जस्ट जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा है इंटीजर ए ऐड, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया है, इंटीजर ए इंटीजर बी। इसका मतलब एक ये क्या है, ये फंक्शन है, फंक्शन आइडेंटिफायर, और ये क्या है, डेटा टाइप है। और इसके अंदर मैं कुछ कमेंट्स लिखूंगा, कमांड्स लिखूंगा। मतलब ये कमांड्स के आउटपुट जो आएगा वो किस टाइप का होगा, वो इंटीजर टाइप का होगा। और इस कमांड में वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे, जो इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। दो वेरिएबल है, एक है ए और दूसरा है बी, और दोनों इंटीजर टाइप का। इंटीजर मतलब होल नंबर। तो अभी मैं अगर इसके अंदर और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर सी इज इक्वल टू 10, मतलब सी नाम का एक मेमोरी लोकेशन है जो इंटीजर डेटा स्टोर करेगा, मतलब होल नंबर स्टोर करेगा। एक मेमोरी लोकेशन है सी नाम से, मान लीजिए मेमोरी लोकेशन है सी नाम से, और इसके अंदर मैं एक इंटीजर डेटा स्टोर कर रहा हूँ। तो अभी जो सी है, ये दूसरे कोई फंक्शन अगर मैं लिख रहा हूँ इंटीजर बी, और उसके अंदर मैं अगर प्रिंट करने जाता हूँ %d मतलब सी इंटीजर। तो मैं अगर इसको, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट करो सी को, जो कि %d टाइप का है। %d मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, %d मतलब इंटीजर होता है, %d मतलब इंटीजर होता है, %f मतलब फ्लोट होता है। मेरा प्रीवियस जो क्लासेस है मैंने यूट्यूब में डाला था, बाकी स्टूडेंट उसको देखें, क्योंकि नहीं तो आपको ये सब चीजें नया नया लगेगा। ये मैंने पहले भी व्हाट्सएप में बताया था, क्लास में भी बताया था, आप लोग मेरे क्लासेस पहले देख लें तो ही जगह समझ में आएगा। %d मतलब इंटीजर होता है, %f मतलब फ्लोट होता है, %c मतलब कैरेक्टर डेटा होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट करो सी का वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप का है। अभी सी का वैल्यू कहाँ पे डिफाइन है, ये ऐड फंक्शन के अंदर, ऐड फंक्शन के अंदर डिफाइन है। तो यहाँ पे मिलेगा क्या, उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि सी हमने ये फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। तो इस जो वैल्यू जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो एक्सेस जो मिलता है या नहीं मिलता है, इस चीज को क्या बोलते हैं, स्कोप बोलते हैं। एक्सेस मतलब कोई भी वेरिएबल अगर कहीं पे डिक्लेयर किया, उसका कहाँ तक उसका वैल्यू हमें मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी कमांड लिखेंगे मिलेगा, यहाँ पे भी लिखेंगे मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये एक ही फंक्शन के अंदर है। लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे उसका वेरिएबल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका स्कोप नहीं है। इसका स्कोप सिर्फ ऐड फंक्शन के अंदर है। तो स्कोप मतलब होता है एक्सेस। ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। सब बताइए, क्लियर है क्या ये? यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके। तो इस चीज को स्कोप बोलते हैं। तो आगे मैं जहां पे भी स्कोप बोलूं, आप समझ लेना कि एक्सेस बोल रहा हूं मैं, इसका एक्सेस हो रहा है क्या। ओके। तो लोकल वेरिएबल हमने पढ़ा था, लोकल वेरिएबल का स्कोप लोकल फंक्शन में है। ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा था, जिसका स्कोप टोटली उस फाइल के, मतलब जो सी फाइल के अंदर हमने, इस सी फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन है, सारे फंक्शन में इसका स्कोप है। स्टैटिक वेरिएबल हम एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो वहां पे स्कोप है उसका। और ऑटोमेटिक वेरिएबल भी लोकल वेरिएबल ही है, बस उसमें ऑटो कीवर्ड लगता है, वो सेम है। एक्सटर्नल वेरिएबल अलग अलग फाइल में है, मतलब मैंने a.c एक फाइल बनाया, इसमें कोई वेरिएबल डिफाइन किया, और मैंने दूसरा एक फाइल बनाया b.c। दोनों में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन एक फाइल के अंदर मैंने अगर एक्सटर्न डिक्लेयर किया है, तो दूसरे फाइल में भी ये वेरिएबल स्कोप है इसका, मतलब दूसरे फाइल में भी इसका एक्सेस मिलेगा आपको। तो ये हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स और उसके हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन।
हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर और एक्सप्रेशन, ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो ऑपरेटर क्या है? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन। C language is rich in built-in operators and provide the following types of operators. तो C language जो है वो built-in operator है, वो provide करता है बहुत सारे ऑपरेशन। तो हम इसमें देखते हैं। तो ऑपरेटर अगर मैं बोलूं, तो अगर मैं बोलूं ऑपरेटर, नॉर्मल इंग्लिश में भी ऑपरेटर मतलब होता है which performs an operation। तो सी लैंग्वेज में भी जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अभी ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं? एक होता है एरिथमेटिक ऑपरेशन, जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ऐसे लाइक दिस, ऐसे बहुत सारे। एक होता है रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेशन मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू, ऐसे रिलेशनल ऑपरेशन होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर मतलब लॉजिकल ऑपरेटर मतलब लॉजिकल ऑपरेशन, इसका मतलब एंड, एंड ये क्या है? हम लोग डिजिटल अपने लॉजिक्स नहीं है, इस सेमेस्टर में था लेकिन वो अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, मैं बता दूंगा। एंड, उसके बाद और, उसके बाद नॉट, उसके बाद ये मेनली ये तीन है लॉजिकल ऑपरेशन। नॉट मेरे ख्याल से ऐसे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और मिससेलेनियस ऑपरेटर। तो उसमें से बिटवाइज ऑपरेटर और मिससेलेनियस ऑपरेटर बहुत रेयरली यूज होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर कभी भी टाइम मिले दिखाऊंगा। नॉर्मली असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल, एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर मैक्सिमम यूज होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेशन जो है असाइनमेंट ऑपरेशन जो आपको दिख रहा है वो मतलब होगा, जैसे ये मैंने इक्वल टू सिंबल लिखा, ये है कंपेयरिंग मतलब चेक करना। प्लस इक्वल टू मतलब एडिशन करो साथ में इनिशियलाइज भी करो। माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ऐसे डिवीजन इक्वल टू, दिस आर असाइनमेंट ऑपरेशन। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ये जो सिंबल में बताया, इतने सारे जो सिंबल्स मैंने बताया, ये सब ऑपरेटर्स हैं इस सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ये सब क्लियर है क्या? यस सर। सब Yes, बताइए। यस सर। ओके, ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो ये जानना बहुत जरूरी है। जो भी डाउट रहेगा वो पूछ लीजिएगा। ओके, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे मैंने बोला कि प्लस होता है जो दो ऑपरेंड्स को, मतलब दो वेरिएबल्स को जो बात नहीं कर रहे म्यूट हो जाइए। जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जिस वेरिएबल से या मेमोरी में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको ऑपरेंड कहते हैं।
तो एरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब प्लस हो गया है जो कि ऑपरेशन कर रहा है a प्लस बी इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्शन जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो a और b ऑपरेंड है और b माइनस जो सब्ट्रैक्शन सिंबल जो है वो ऑपरेटर है। ठीक है, तो सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड मतलब रिमाइंडर होता है जो भी डिवीजन का, डबल प्लस मतलब एक बढ़ना, मतलब 10 प्लस प्लस अगर मैं लिखता हूँ मतलब उसका वैल्यू हुआ 10 इज इक्वल 10 प्लस 1, मतलब मैं अगर लिखता हूँ 10 प्लस प्लस, इसका मतलब हो गया 10 प्लस 1। सिमिलरली 10 माइनस माइनस लिख दिया तो उसका मतलब हो गया 10 माइनस 1, दैट इज ऑपरेशन। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। सिमिलरली रिलेशन ऑपरेटर मैंने जो बताया, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये इज नॉट इक्वल टू, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो एंड और एंड नॉट, तो ये जो एंड है हम लोग चेक करते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ एंड और नॉट। ये आप लोगों का जो सब्जेक्ट है अभी था लेकिन वो सेकेंड सेमेस्टर में दे दिया है तो उसमें और क्लियर रहता है, तो आप लोग वहां से वहां पे और चीज सीखोगे। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है, जो भी कंप्यूटर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन होता है। तो लॉजिकल ऑपरेशन नॉर्मली जो आपके सिलेबस में है, बहुत सारे होते हैं लेकिन लॉजिकल ऑपरेशन नॉर्मली ये 3 ही आपके सिलेबस में, एंड, और एंड नॉट। तो एंड और मतलब क्या होता है, मतलब कंप्यूटर हमेशा किसके फॉर्मेट में समझता है डेटा, कोई बता सकता है? कंप्यूटर हमेशा डेटा किसके फॉर्मेट में समझता है? 1 एंड 0, बाइनरी नंबर, बाइनरी मतलब 1 0 and 1 है ना, 0 and 1, तो 0 and 1 या फिर 1 and 0, 0 1 ऐसा फॉर्मेट में है। अभी 1 को हम लोग ट्रू बोलते हैं और 0 को हम लोग फॉल्स बोलते हैं। ये डिजिटल जो सर्किट्स होते हैं वो वैसे समझता है कि हम लोग तो कंप्यूटर को मतलब 1 और 0 प्रोवाइड करते हैं, मतलब कंप्यूटर 1 और 0 समझता है, लेकिन जब हमें समझने लगता है तो हमें ट्रू और फॉल्स में ही हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो कंप्यूटर उसको 1 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो हम ऐसे लिखेंगे उसको कि हाँ, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एंड जो होता है वो मान लीजिए 2 वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल है, मान लीजिए a और b। a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू जब 1 होगा तब आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट 1 आएगा। जब a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 है। जब a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 1 तो आउटपुट 0 है, और जब a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 0 तो आउटपुट 0 है। So this is AND operator। ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। yes Yes, sir sir. हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर याद है तो ठीक है, या फिर लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, मैं चेंज करता हूं। अभी आते हैं हम लोग और पे, ए बी और आउटपुट। जब a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 1 आउटपुट इज 1। जब a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 0 आउटपुट इज 1। जब a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 1 आउटपुट इज 1। जब a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 0 तब आउटपुट 0। ये है। और डिफरेंस समझ में आया क्या? Yes, sir. डिफरेंस क्या yes है? sir डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? सर So, एंड एंड और में और ए जो और है बी में जब 1 और 0 था तो आउटपुट भी 0 था। and or दोनों और में किसी एक भी अगर
1 रहता है तो आउटपुट 1 रहता है, और जब दोनों 0 होता है तब आउटपुट 0 होता है। सिमिलरली और एंड में दोनों में से कोई एक अगर 0 रहेगा तो आउटपुट 0 आएगा, और अगर दोनों ही 1 होगा तो ही आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, मैं चेंज करता हूं। अभी हम लोग आ रहे हैं नॉट पे। तो नॉट में सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, ए है ना, और आउटपुट ए या बी, ए या बी आउटपुट। ए का वैल्यू जब 0 नॉट यूज करेंगे लॉजिक तो आउटपुट आएगा 0, और जब ए या बी का वैल्यू 0 तब नॉट लॉजिक यूज करेंगे तो आउटपुट आएगा 1, मतलब इनवर्स हो जाएगा। है ना, मतलब इनवर्स होता है। इसके आगे बहुत सारे हैं, आप डिजिटल लॉजिक में पढ़ोगे, लेकिन सी लैंग्वेज में नहीं है। जैसे रहेगा एक्स और, उसके बाद एक्स नॉर, उसके बाद नैंड, उसके बाद नॉर, ऐसे बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशन रहेंगे, लेकिन ये आपके सी सिलेबस में नहीं है। ये आप डीएलसीडी जब पढ़ोगे तब आपके इसमें रहेगा, डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट डिजाइन। तो जितने भी लॉजिक सबको इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक्स देखते हैं, सारे इसी लॉजिक पे चलता है। तो ये सब में आप पढ़ोगे। ओके, सो ये एक शॉर्ट आइडिया हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम लोग कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, जो अभी तक हमने देखा है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने देखा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, m प्लस प्लस या प्लस प्लस m माइनस या माइनस m। कंडीशनल ऑपरेटर ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं ये बता देता हूँ आपको कंडीशनल ऑपरेटर क्या है। अच्छा, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है मतलब a प्लस प्लस अगर मैंने लिखा, इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू a प्लस 1। सिमिलरली a माइनस माइनस अगर लिखा, मतलब a इज इक्वल टू a माइनस 1। अभी जो मैंने जो अभी आपको बोला था कंडीशनल ऑपरेटर, तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर क्या है? जैसे मैंने बोला कि अगर a ग्रेटर देन b है, a अगर a का वैल्यू a में, a मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू है वो अगर b मेमोरी लोकेशन से जो भी वैल्यू है उससे बड़ा है, तो मुझे 10 आउटपुट दो, और अगर नहीं है तो मुझे 0 आउटपुट दो। इसको ऐसे लिखते हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल है और जो कॉलन वाला है, ये सेपरेट करता है ट्रू और फॉल्स में। मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, और ये फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट होगा। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है। Arithmetic expression, similarly arithmetic expression is the expression that consists of operands and arithmetic operation. Arithmetic expression computes a value of type int, float, double. ये वैसे ही है जैसे arithmetic operation परफॉर्म होता है। तो मैं जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा है a प्लस b माइनस c, या फिर मैंने लिखा है 10 माइनस 5 प्लस 2, तो क्या को मुझे बता सकता है आउटपुट क्या आएगा? क्या मुझे बता सकता है कोई आउटपुट? 3 आएगा। 3 आएगा। Yes, sir. 3 क्यों आया? क्योंकि एडिशन इज हायर प्रेसिडेंस देन
सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम लोग बॉडमास का रूल फॉलो करते हैं। तो कुछ इस तरह से ही अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है। मल्टीपल ऑपरेटर्स रहते हैं और उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसके बाद हम लोग आते हैं कांस्टेंट एंड लिटरल्स में। लिटरल्स मतलब क्या है? लिटरल्स आर डेटा यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिव फिक्स्ड वैल्यू। दे कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन द कोड। फॉर एग्जांपल 1, 2.5 या जैसे इंटीजर नंबर हो गया या फ्लोट नंबर हो गया या सी कैरेक्टर हो गया। हियर integer number, float number and characters are literals. Why? You cannot assign different values to these items. तो integer literals कैसे है? जैसे हमने डेसिमल लिटरल्स कैसे, डेसिमल इंटीजर लिटरल्स मतलब क्या है? 0 हो गया या +9 हो गया या 22 हो गया, मतलब एक होल नंबर है। सिमिलरली ऑक्टल हो गया 021, 077, 033। हमने ये देखा था, आप लोगों ने अगर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वहाँ पे नंबर कन्वर्शन अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम रहते हैं और उसको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आप लोगों का था क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ओके, तो हम लोगों ने बहुत सारे डेसिमल लिटरल्स देखा जो कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज है, जैसे 0, 9, -2 या फिर ऑक्टल का 021, 077 या भी हेक्साडेसिमल का 0x2a, 0521 लाइक दिस। तो ऐसे बहुत सारे जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज है उनको इंटीजर लिटरल्स बोलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स ऑब्वियसली जो हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू बोल रहे हैं उसको फ्लोटिंग लिटरल्स बोलते हैं। -2.0 या फिर 0.4 times 0 to 234 या e to the power -4, that is a decimal value। e-5 is equal to 10 to the power -5। उसके बाद कैरेक्टर्स जो a, m, f, 2, उसके बाद सिंबल्स जो है, तो ये सब चीज जो है तो इनको डेसिमल इंटीजर लिटरल्स हम लोग बोलेंगे। और कैरेक्टर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स और कैरेक्टर लिटरल्स। उसके बाद आता है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस जैसे मैंने बोला कि ऐसे कुछ स्पेशल सिंबल रहते हैं जो सी प्रोग्रामिंग में हमें कोड लिखने में हेल्प करता है। जैसे हमें अगर बैकस्पेस देना है तो हम लिखेंगे /b। बैकस्पेस समझते हैं क्या कोई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अगर हमें बैकस्पेस देना है तो हम /b देंगे। अगर हमें
न्यू लाइन चाहिए, मतलब हमें चाहिए जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए, नेक्स्ट लाइन वाला। मतलब मैं 2 कमांड लिखा हूँ, 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको तो फिर इजी होगा। मैं जैसे मैंने लिखा है प्रिंट ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड, प्रिंटफ होगा ये, सी में प्रिंटफ होता है हेलो वर्ल्ड, और मैंने लिखा है प्रिंटफ, इसको मैं क्लोज करता हूँ कॉमा, और मैंने लिखा है प्रिंटफ हेलो, है ना। तो अगर मैं कुछ एस्केप सीक्वेंस नहीं दिया तो आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड और उसके बाद हेलो। लेकिन मैं अगर ये हेलो को नीचे चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा, सेम ऊपर का स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस देना पड़ेगा और उसके बाद प्रिंटफ हेलो। तो इससे आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड और उसके बाद नीचे हेलो। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस सर। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस हैं। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, तो जैसे मैंने प्रिंटफ लिखा हेलो वर्ल्ड और उसके बाद नीचे प्रिंटफ लिखा हेलो, तो ये दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा कैसे आएगा आउटपुट, आउटपुट मेरा आएगा हेलो वर्ल्ड हेलो। मैं कलर, हाँ, तो मेरा आउटपुट अगर मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ तो मेरा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड डॉट हेलो, ऐसा आउटपुट आएगा। मतलब कोई स्पेस नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि ये नीचे आ जाए, ये हेलो जो है वो हेलो के नीचे आ जाए, तो मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मैं ये एस्केप सीक्वेंस यूज करूंगा। ये जो स्लैश एन मैंने लिखा है ये एस्केप सीक्वेंसेस है, इसको एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। मैं लिख के बताता हूँ, एस्केप सीक्वेंस, इसको एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये जो हेलो वर्ल्ड के बाद जो भी वो उसके इससे मैं कंपाइलर को बोलूंगा कि हेलो वर्ल्ड के बाद जो भी प्रिंट होगा वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। तो मैंने हेलो वर्ल्ड उसके बाद न्यू एस्केप सीक्वेंस दिया, उसके बाद हेलो लिया, हेलो लिखा। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो वो पहले तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, उसके बाद वो देखेगा कि मुझे न्यू लाइन में जाना है, मतलब नेक्स्ट लाइन में जाना है। नेक्स्ट लाइन में जाएगा और हेलो प्रिंट करेगा। पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में आया तो हेलो प्रिंट करेगा। ये समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया समझ। यस सर। ओके, यस यस सर। सर। ओके। तो वैसे ही रिटर्न, मतलब नेक्स्ट लाइन रिटर्न भी है। टैब, अगर मुझे स्पेस देना है, एक वर्ड के बाद मुझे एक स्पेस देके लिखना है, मतलब मैं आउटपुट में, आउटपुट स्क्रीन में मुझे चाहिए कि 2 वर्ड के बीच में स्पेस हो, तो मैं एक वर्ड के बाद स्लैश टी दूंगा, उसके बाद दूसरा वर्ड लिखूंगा तो स्पेस देके आएगा। वर्टिकल टैब, बैक स्लैश, ये नॉर्मली ये काम बहुत कम यूज होगा। मैं चाहता हूँ आउटपुट में कोटेशन देके लिख के आए तो मैं स्लैश देके कोड लिखूंगा। अगर सिंपल कोड दिया तो वो एरर हो जाएगा, क्योंकि सिंपल कोड मतलब मैं बता रहा हूँ ये करेक्टर है, मतलब ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को मैं बता रहा हूँ ये प्रिंट मत करो। लेकिन अगर स्लैश देके कोड देता हूँ मतलब मैं आउटपुट में ही कोड चाहता हूँ, तो वो सिंगल कोटेशन स्लैश देके कोड, डबल कोटेशन के लिए स्लैश देके डबल कोड, क्वेश्चन मार्क देना चाहता हूँ, नल कैरेक्टर देना चाहता हूँ तो स्लैश देके 0। तो ये सब एस्केप सीक्वेंसेस है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके। उसके बाद स्ट्रिंग लिटरल्स आता है। तो स्ट्रिंग लिटरल मतलब वर्ड, जो भी वर्ड हम लोग टाइप करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको हेलो बोला या फिर हेलो वर्ल्ड बोला, तो ये सब जो है ये स्ट्रिंग लिटरल्स है। इनको स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल वैल्यू, सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू है ये। और कांस्टेंट मतलब होता है, कांस्टेंट मतलब होता है, मैंने पहले भी बोला था कि अगर जब हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब जो भी वेरिएबल हम बना रहे हैं उसके अंदर जो भी मेमोरी, जो भी वैल्यू हम डाल रहे हैं वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। जैसे
मैं अगर लिख रहा हूं, मैंने लिखा है कांस्टेंट, मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट इंटीजर a इज इक्वल टू 20, तो मेरा क्या होगा, एक a नाम का एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगा अपनी मेमोरी में, रैम में, और उसमें वैल्यू स्टोर होगा 20। उसके बाद मैं अगर कभी आगे चल के, मैंने बहुत सारे कमांड लिखा, आगे चल के मैं अगर बोलता हूं a इज इक्वल टू 30, तो ये एरर थ्रो करेगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैंने a को ऑलरेडी कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। तो इस स्कोप में, इस वेरिएबल जिस फंक्शन में मैंने डिक्लेयर किया, ये अगर लोकल वेरिएबल है, तो उस लोकल फंक्शन के स्कोप में इसका वैल्यू कभी नहीं चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर टाइम हो गया सर। अगर तुम्हें जल्दी है तो मैं क्लोज करता हूं, अगर नहीं है तो नेक्स्ट थोड़ा बहुत क्लास स्टार्ट हो गई सर। स्टार्ट शायद अभी हुआ नहीं है। मैं एक टॉपिक कंप्लीट करता हूं, वो तुम लोगों के ऊपर है। एक टॉपिक देख You can लेते हैं, continue. कांस्टेंट एंड लेवल, सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट, बेसिक इनपुट आउटपुट। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि इक्वल टू हैं, प्लस इक्वल टू मतलब सी प्लस ए, मतलब सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। सी प्लस ए मतलब मैं बोल रहा हूं कि सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। सिमिलरली माइनस इक्वल टू अगर लिखता हूं मैं, मतलब सी माइनस इक्वल टू ए लिखता हूं, इसका मतलब सी इज इक्वल टू सी माइनस ए। ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी वैल्यू है और बी मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी वैल्यू है वो सी में इनिशियलाइज होगा। सो दिस इज आवर असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कवर करेंगे। एक मिनट।